आज के इस वीडियो में पॉलिटी का नीति निर्देशक तत्व वाला जो चैप्टर है उसका टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो आपके डीपीएसपी जो है कि चैप्टर उसका टॉप 30 क्वेश्चन जो आपके हाल फिलहाल में होने वाले एग्जाम और बार बार ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन लिए गए हैं। चलिए आज का पहला नंबर प्रश्न देखते हैं, और यदि आपको किसी सवाल का जवाब पहले से मालूम होगा तो आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए पहला नंबर प्रश्न देखिए, भारत के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? किस भाग में दिए गए हैं? तो भाग 4 में दिए गए हैं। किस में दिए गए हैं? भाग 4, ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न पढ़िएगा, जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो अनुच्छेद 36 से 51 तक। अनुच्छेद 36 से 51 तक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़िएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का विचार भारत ने किस देश से लिया है? भारत ने किस देश से लिया है नीति निर्देशक तत्व का विचार? तो आयरलैंड से लिया है। किस देश से लिया है? आयरलैंड, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किस प्रकार का अधिकार कहा गया है? किस प्रकार का अधिकार कहा गया है? तो सामाजिक और आर्थिक न्याय हेतु अधिक निर्देश। सामाजिक और आर्थिक न्याय हेतु निर्देश राज्य के नीति निर्देशक तत्व को अधिकार कहा गया है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस न्यायालय से किस न्यायालयीन के रूप में लागू नहीं किए जा सकते हैं? लागू नहीं किए जा सकते हैं तो किसी भी न्यायालय में, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। चलिए आज का अगला नंबर प्रश्न पढ़िएगा, जवाब दीजिएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संविधान का कौन सा अंग कहा जाता है? संविधान का कौन सा अंग कहा जाता है? तो 6 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा आधारशिला। क्या होगा? आधारशिला, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में समान अधिक नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख अनुच्छेद 44 में उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में पंचायतों के संगठन का प्रावधान है? पंचायतों के संगठन का प्रावधान हो जाएगा अनुच्छेद 40 में। किसमें होगा? अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख है? मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख अनुच्छेद 45 होगा। किसमें होगा? अनुच्छेद 45। चलिए आज का अगला नंबर प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार का अधिकार है? नीति निर्देशक तत्व गैर न्यायालयीन अधिकार। कौन सा होगा? गैर न्यायालयीन अधिकार, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में पोषण स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधारने की बात कही गई है? पोषण स्तर को सुधारने और सामाजिक बात को किस में कही गई है? तो अनुच्छेद 46 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में पर्यावरण की रक्षा और सुधार की बात है? पर्यावरण की रक्षा और सुधार की बात अनुच्छेद 44 का खंड ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में देश के सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा की बात की गई है? सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा की बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 49 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस उद्देश्य से बनाए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने हेतु नीति निर्देशक तत्व बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का स्वरूप कैसा है? नीति निर्देशक तत्वों का स्वरूप समाजवादी, उदार और गांधीवादी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा का उल्लेख है? निःशुल्क शिक्षा का उल्लेख किस अनुच्छेद में हो जाएगा? अनुच्छेद 45 में, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में गरीबों और कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक उन्नति का प्रावधान है? शैक्षणिक और आर्थिक
उन्नति का प्रावधान किस अनुच्छेद में हो जाएगा? अनुच्छेद 46 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण की बात की गई है? न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण की बात अनुच्छेद 50 में बात की गई है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रावधान को बढ़ावा दिया गया है, तो सुरक्षा को बढ़ावा किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 51 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, नीति निर्देशक तत्व को किसने संविधान का आत्मा कहा है? संविधान का आत्मा नीति निर्देशक तत्व को किसने कहा है? तो ग्रेविल ऑस्टिन ने। किसने कहा? ग्रेविल ऑस्टिन। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किस अनुच्छेद में कार्यकर्ताओं के लिए न्याय संगत और मानवोचित परिस्थितियों व प्रस्तुति लाभ का प्रावधान है? प्रस्तुति लाभ का प्रावधान अनुच्छेद 42 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न पढ़िएगा, जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सवाल नंबर 22, किस अनुच्छेद में सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने का उल्लेख है? किस अनुच्छेद में सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 43 का खंड बी हो जाएगा। उसमें सहकारी समिति को प्रोत्साहन देने का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में कृषि और पशुपालन के आधुनिकीकरण का उल्लेख है? कृषि और पशुपालन के आधुनिकीकरण का उल्लेख अनुच्छेद 48 में होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किस अनुच्छेद में गाय और दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध का उल्लेख है? गाय और दुधारू पशुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो अनुच्छेद 44 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में नशे और मादक द्रव्यों के उपयोग पर प्रतिबंध का उल्लेख है? नशे और मादक यानी कि मांस, मदिरा और मादक जो कहता है उस पर प्रतिबंध का उल्लेख लगाया गया है। प्रतिबंध लगाया गया तो अनुच्छेद 47 के तहत उल्लेख लगाया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किस अनुच्छेद में बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई है? बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने की बात किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 45 ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा की बात कही गई है? स्मारकों की रक्षा की बात अनुच्छेद 49 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे हेतु पंचाट को बढ़ावा देने का प्रावधान है? पंचाट को बढ़ावा देने का प्रावधान तो अनुच्छेद 51 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार के राज्य की स्थापना करना चाहते हैं? नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार की राज्य की स्थापना करना चाहते हैं? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस प्रकार का अधिकार कहा गया है? तो गैर न्यायालीन अधिकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।